चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्पेशली 2015 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P outside a circle with center O, tangent PA and PB are drawn to the circle. Prove that OP is the right bisector of the line segment AB. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड ए सर्कल, कोई आउटसाइड में पॉइंट P है, विथ सेंटर O, टेंजेंट PA एंड PB, जिसे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक PA और एक PB। मीन्स क्या, एक PA और एक PB। फिर क्या है, PA और PB, ये A और ये B, कोई डाउट नहीं। ड्रॉन टू द सर्कल, प्रूव दैट OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB मीन्स क्या, इसको ज्वाइन कर दो। अकर है क्या कि OP इज द मीन्स O और P को ज्वाइन करना होगा। OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। AB को राइट बाइसेक्टर मतलब क्या कराया कि राइट ट्रायंगल पर बाइसेक्ट करता है। मीन्स ये जो AB लाइन सेगमेंट है उसको OP क्या करता है, यहां 90 बनाता है और इसे दो पार्ट में डिवाइड में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यही प्रूफ करना है। मीन्स मान लेते हैं ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, सेंटर O है यहां पे, एक किया इंटरसेक्ट इसको M पे, मान लेते हैं M पे इंटरसेक्ट कर रहा है OP AB को। सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको प्रूफ करना है कि एंगल AMP 90 है और ये दोनों इक्वल है। कौन दोनों, AM और BM इक्वल है विथ 90 डिग्री के साथ। सही है क्वेश्चन। चलिए आते हैं, पहले लिखते हैं क्या गिवन, जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं। क्या कर रहा है, PA and PB are two tangents, फिर क्या, PJ outside point, PJ outside point of a circle, अब क्या लिखते हैं, ये नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। P एंड PB आर टू टेंजेंट्स, साफ फिगर में दिख रहा है। और OP इज इंटरसेक्ट ऑफ chord AB एट M। क्या करते हैं, OP क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है chord AB को, कहां पे, M पे। कोई डाउट नहीं। और कोई पॉइंट यहां नहीं नोट करना है। अब चलते हैं क्या, टू प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल AMP इक्वल टू एंगल BMP इक्वल टू 90 डिग्री। एंड और क्या दिखाना है, AM इक्वल टू BM, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। भाई राइट एंगल बाइसेक्ट मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है।
प्रूव दैट ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। सही है। कंस्ट्रक्शन का यहां कोई नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ गिवन था। तो फिर चलते हैं किस में, प्रूफ में। तो एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल AMP, इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल BMP, ट्रायंगल BMP, AMP और BMP, हम लोग पहले क्वेश्चन बनाए हैं क्या, ये टेंजेंट है और ये सेंटर है। फिर हम पढ़े थे ये 90 बनाता है, आइए इक्वल प्रूफ किए थे कॉन्ग्रुएंस से। तो उस केस में ये एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये पहले से जानते हैं हम लोग। किसी भी ट्रायंगल में अगर ये P और A, PAP भी टेंजेंट है, वो सेंटर है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्योंकि हम लोग जब इसको इक्वल प्रूफ करना था कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए थे, और जो कॉन्ग्रुएंस होगा तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। इसी लॉजिक का यूज करेंगे आगे। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल BMP क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB। ये क्या है, यहां पे क्या हो सकता है, दोनों टेंजेंट है, बोथ आर टेंजेंट ऑफ पॉइंट P, both are tangent from point P। सही है। फिर क्या लिख सकते हैं, PM इक्वल टू PM, PM इक्वल टू PM। ये क्यों है, तो ये कॉमन है, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। और लिख सकते हैं एंगल APM, एंगल APM इक्वल टू एंगल BPM। अभी बता रहे थे उसी के बारे में कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं वी नो। Therefore, triangle AMP, triangle AMP congruence to triangle BMP, BMP कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से BMP बाई किस लॉजिक से, SAS, साइड एंगल साइड, एक एंगल और दो साइड इक्वल है, इसलिए बाई SAS। जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हुआ तो लिख सकते हैं AM इक्वल टू BM, इस लॉजिक से बाई CPCT, corresponding part of congruent triangle, and angle AMP, angle AMP equal to angle BMP, कोई डाउट नहीं। और एक बात याद रखें कि AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, अब ये जो दोनों इक्वल है तो 100% ये 90 और AB क्या 90 होगा, इक्वल टू 90। ये भी लिख सकते हैं किससे, बाई CPCT। और यही क्या करना था, हम लोग को प्रूफ करना था। तो लिख सकते हैं सो OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। लिख सकते हैं क्या, सो OP इज द राइट बाइसेक्टर of the line segment AB। ये कहां से चीटिंग किए, यही स्टेटमेंट लिख देना है लास्ट वाला। सो OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्पेसी 2014 एंड 2017 में आया था। ये भी क्वेश्चन ठीक प्रीवियस जैसा ही है, फिगर सेम है, और उसी का लॉजिक कुछ यूज करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने में। कराएंगे प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विथ द कॉर्ड। तो पहले मैटर क्या है, पर एक समझते इस बात को, ये एक्सट्रीमिटीज क्या है, ये मैटर देखते हैं। अगर इंग्लिश के बेस पे बात करें, इसका मीनिंग होता है हाथ पैर, लेकिन मैथ के लैंग्वेज में बात कर रहा है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट के लिए यूज करते हैं एक्सट्रीमिटीज। सही है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी क्या है, कॉर्ड है, इसके एंड पॉइंट यानी इसके एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट, एनी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। करा क्या, किसकी इन पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है ये लाइन सेगमेंट, और ये लाइन सेगमेंट्स टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स एक कॉर्ड पे इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। मींस एंगल एम ए पी इक्वल टू एम बी पी, ये प्रूफ करना है। यही क्वेश्चन का मैटर है। यहां पे इस वर्ड को समझना है बस इस क्वेश्चन में, और कुछ भी क्वेश्चन टफ नहीं है। तो प्रूव दैट द टेंजेंट एंड एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड, यानी कॉर्ड के इन पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट्स मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। क्या कर रहा है, कॉर्ड पर इक्वल एंगल बनाता है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए पहले लिखते हैं गिवन। पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल with center O, with center O. AB is a chord of a circle with center O. P is a external point of a circle. PA and PB are two tangents. कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं क्या, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, एंगल PAM, एंगल PAM इक्वल टू PBM, PBM इक्वल टू PBM, PBM, ये मुझे प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन का नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब गिवन है। तो अब यहां काम करते हैं, किसमें चलते हैं, प्रूफ में। या चाहते तो काम कर सकते थे हम लोग, क्या एक काम यहां कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन। अगर फिगर में ओपी ज्वाइन नहीं किया होता और एग्जाम में नहीं करता, देखते ज्वाइन O to P which intersect AB at M। उसके बाद चलते कहां पे, प्रूफ पे। हम किस कंडीशन में दिए हैं, अगर ओपी फिगर में नहीं दिया रहे एग्जाम में तब, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं कंस्ट्रक्शन का। प्रूफ में चलते हैं, इन ट्रायंगल AMP
इन ट्रेंगल AMP एंड ट्रेंगल BMP, ठीक पीछे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा सेम टू सेम लिख सकते हैं हम लोग। AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP। क्यों, क्या मैटर है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से क्या ड्रॉ किया हुआ, दोनों टेंजेंट से, ये पहले हम लोग जानते हैं कि इक्वल होता है। और क्या लिख सकते हैं, PM इक्वल टू PM, ये क्या है, कॉमन है, कोई डाउट नहीं। इसमें क्या लिख सकते थे, टेंजेंट्स एट सेम पॉइंट। एट सेम एक्सटर्नल पॉइंट लिख सकते हैं, एट सेम एक्सटर्नल पॉइंट। PM इक्वल टू PM, और ठीक इसके पहले प्रूफ कर हम लोग आए हैं अभी कि AMP इक्वल टू BMP, ये भी लिख सकते हैं, एंगल AMP इक्वल टू एंगल BMP, सॉरी BMP, ये क्या है, अभी जस्ट हम लोग पहले प्रूफ किए हमें, कोई डाउट नहीं। यानी ये कह सकते हैं कि P से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ये स्टेटमेंट प्रूफ किए थे, इसको डाउट नहीं है। नाउ अब क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट्स, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMP। AMP और BMP दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो क्या लिख सकते थे, एंगल PAM इक्वल टू PBM बाई CPCT, यही करना था क्या हम लोग को, प्रूफ, सही है। आइए कैसे हुआ था, तो बाई SAS, कॉन्ग्रुएंस किस लॉजिक से हुआ था, साइड एंगल साइड से, आई बाई CPCT, यही हम लोग को प्रूफ करना था, कोई डाउट नहीं। ये 2 टाइम्स एग्जाम में आया हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE 2014 में आया था। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है कि PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P touching the circle at A and B respectively, so that quadrilateral AOBP is cyclic। मीन्स क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक सर्कल है, P and PB are tangent to the circle with center O from external point P, जिसका एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, P है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एक्सटर्नल पॉइंट से, जिसका सेंटर O है सर्कल का। फिर कह रहा है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल AOBP, ये A है, ये O है, ये B है, मिला देंगे तो बन जाएगा क्या, क्वाड्रिलेटरल AOBP। हमको करना क्या है, प्रूव करना है कि AOBP इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पर एक बात जानते हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं कि रेडियस यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर हमेशा क्या बनता है, 90, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर क्या बनता है, 90। और ये कंसेप्ट पहले से है कि क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा। मींस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल टू 360। ये कंसेप्ट पहले से है। और दूसरी बात, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई डाउट नहीं। अपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई डाउट नहीं।
तो वही लॉजिक यहां यूज करेंगे क्या, कि ये एंगल और ये एंगल का सम प्रूफ कर देंगे क्या, 180। ये और 90 है, 90 है, पहले से 180 है, सिर्फ इस एंगल और इस एंगल का सम अगर 180 प्रूफ कर देते हैं तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, AOBP इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थीम समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ गए, करना क्या है भी समझ गए, आते हैं प्रोसेस पे। पहले लिखते हैं क्या, गिवन, गिवन है क्या, P is an external point of a circle with center O। क्या कहें, P is an external point of a circle with center O। PA and PB are two tangents इसमें कोई डाउट नहीं। अब आते हैं किसमें, टू प्रूफ में। टू प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ करना है द क्वाड्रिलेटरल AOBP इज साइक्लिक, कंस्ट्रक्शन का कोई नीड नहीं है, तो कहां चलेंगे, प्रूफ में, कोई डाउट नहीं। We know angle A equal to angle B equal to 90 डिग्री। क्यों ऐसा है, A and B are point of contact, P and B क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसलिए दोनों का एंगल क्या होगा, 90 होगा। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, इक्वेशन 1। वी नो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल टू 360। हम लोग जानते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल का सम 360 होता है, तो एंगल A एंगल B के जब क्या लिख सकते थे, 180, एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 360। किस लॉजिक से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 180 रख दिए। सो एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 360 माइनस 180 इक्वल टू 180 मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्या प्रूफ करना था, क्वाड्रिलेटरल AOBP इज साइक्लिक, यही प्रूफ करना था। सो द क्वाड्रिलेटरल AOBP इज साइक्लिक। क्यों, अपोजिट एंगल का सम क्या हो गया, 180। कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो CBSE 2013 में आया था। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का बोर्ड में आ सकता है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। क्या कर रहा, इन द गिवन फिगर गिवन है, द साइड AB BC एंड CA ऑफ ए ट्रायंगल ABC
टच ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R एट P, Q and R. Prove that AB plus CQ equal to AC plus BQ. और सेकेंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू R. R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. ये इजी क्वेश्चन है. पहले फर्स्ट को प्रूफ करते हैं, उसके बाद सेकेंड में चलेंगे. ए लिख सकते हैं AP इक्वल टू AR. AP इक्वल टू AR. क्यों ऐसा है? टेंजेंट्स ऑफ ए, टेंजेंट्स ऑफ ए, कोई डाउट नहीं इसमें. टेंजेंट्स कहां है? टेंजेंट्स है किसका? फ्रॉम ए का. फ्रॉम ए से ड्रा किया गया है. फ्रॉम ए, टेंजेंट्स फ्रॉम ए. क्यों? AP इक्वल टू AR. यहां ध्यान दीजिए, AP इक्वल टू AR, कोई डाउट नहीं है. एक्सटर्नल पॉइंट है, एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ दोनों टेंजेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल. ये टेंजेंट फ्रॉम ए. ऐसा क्यों हुआ कि दोनों टेंजेंट कहां ड्रॉ किया गया है? एक्सटर्नल पॉइंट ए से. फिर क्या लिख सकते हैं? BP इक्वल टू BQ. ये भी क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम, ये क्या है? B. कोई डाउट नहीं. यहां ध्यान दीजिए, BP और BQ दोनों इक्वल हैं. क्यों? कि B क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ दोनों टेंजेंट है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. फिर चलते हैं क्या? CQ इक्वल टू CR. ये भी क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम C. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. कोई डाउट नहीं. C भी एक्सटर्नल पॉइंट था, तो CQ और CR इक्वल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं. अब LHS लेके चलते हैं. LHS क्या है? क्वेश्चन देखिए, LHS क्या है? AB प्लस CQ. लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, तो AB प्लस CQ. AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP. AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP. अब प्लस CQ को CQ रहने देते हैं, कोई डाउट नहीं. अब यहां देखिएगा, AP को क्या लिख सकते हैं? AP को प्रूफ करना क्या? AC. तो AP को क्या लिख सकते हैं? AP को लिख सकते हैं AR. AP को लिख सकते हैं AR, क्योंकि AP इक्वल टू AR, कोई डाउट नहीं. और BP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BP को लिख सकते हैं BQ. और CQ को लिख सकते थे, CQ को क्या लिख सकते थे? CR. CQ को लिख सकते थे CR. ये कहां से लिखे? तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3. कोई डाउट नहीं. 1, 2, 3 से. अब यहां ध्यान दें, AR प्लस CR. AR प्लस CR क्या हो जाएगा? AC. AR प्लस CR क्या होगा? फिर हम देखिए, AR प्लस CR क्या हो गया? AC. प्लस क्या है? BQ को BQ रहने देते हैं. BQ को BQ रहने देते हैं. अब यहां देखिए, यही लाना था ना, इक्वल टू RHS. ये क्या था? ये प्रूफ करना था. हेंस LHS इक्वल टू RHS. कोई डाउट नहीं. कोई मैटर नहीं है. अब आते हैं, मैटर है स्पेस का. स्पेस कम पड़ जाएगा, लेकिन कोई नहीं, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. पहले इसको ध्यान से देखिए, इसको समझ लीजिए. आप चाहे तो AB प्लस CQ लेके जा सकते थे, हेंस. और कोई LHS RHS नहीं देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं. इतना लेके चले, ये लेकर आए, ये आ गया हमको, हेंस ये भी लिख सकते थे, कोई जरूरत नहीं था LHS RHS का.
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो बना रहे हैं, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हेंस कोई दिक्कत नहीं, हेंस क्या ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। आप ऐसे भी बना सकते थे, कोई डाउट नहीं, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन बी बनाना है हमको, लेकिन इसमें स्पेस की कमी आएगी, तो पहले इसको आप माइंड में सेटअप कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यानी बी के लिए जाएंगे, सही है। आइए देखते हैं इसी का बी, एक एक्सप्लेन किए, बी में बात करते हैं। तो बी के लिए एक काम करते हैं, इसमें ज्वाइन O2A O2B एंड O2C, यानी सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं ए बी सी तीनों को, सही है। पहले से जानते हैं कि यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या बनेगा, 90 90 90, एक कंसेप्ट तो है। अब देखिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, या इसको लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल एबीसी, लिख सकते हैं एबीसी को लिख सकते हैं। देखिएगा पूरे एरिया ट्रायंगल एबीसी को AOB BOC और AOC लिख सकते हैं। पूरा एबीसी एक जमीन है, 3 भाई में बांट देते हैं, AOB पार्ट, BOC पार्ट और AOC पार्ट, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ABC, एरिया ऑफ ABC। वही काम करेंगे, एरिया ऑफ ABC इक्वल लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। बात को समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम लिख सकते थे AOB प्लस BOC प्लस AOC, तो फिर तो तीनों पार्ट का ही ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। उसी पार्ट को 3 पार्ट में हम लोग इसको डिफरेंट 3 पार्ट में अलग अलग कर दिए। किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को लिख दिए AOB प्लस BOC प्लस AOC, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जमीन है, 3 भाई में या 3 पार्ट में बांट दिए, AOC BOC और AOC, लेकिन फिर तीनों ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एक राइट ट्रायंगल हो गया है, क्योंकि यहां 90 बन रहा है, रेडियस क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। इसमें भी क्या कर रहा है, ये 90 बना रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, 90 बना, यानी तीनों ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल हो गए हैं। और राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो AOB में बेस कौन है, A से B तक क्या है, बेस है AB, और हाइट कौन है, वही R, क्या था, रेडियस। OP मीन्स क्या, रेडियस R, प्लस BOC में जाते हैं, BOC में यहां भी एक राइट ट्रायंगल है, 90 बना रहा है, यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 बनता है। राइट ट्रायंगल एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, BC, बेस क्या है, BC, और हाइट क्या, वही R, प्लस AOC में जाएंगे तो क्या होगा, AOC में वही कहानी, 1/2 बेस क्या, AC, और हाइट कौन, यही R, कोई डाउट नहीं। अब यहां ध्यान से देखें तो 1/2 सब में कॉमन है, यहां क्या बचा, AB, यहां क्या, BC, और यहां क्या, AC, और R कॉमन ले लेते हैं बाहर। यहां देखिए 1/2, तो AB प्लस BC प्लस AC क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो AB प्लस BC प्लस AC को क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू R। यहां ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इनटू आर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इनटू आर, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। इसे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट नहीं। इसमें दो क्वेश्चन था, ए और बी, इजी क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था टफ, कोई डाउट नहीं। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सम ऑफ द बाउंड्री को ही कहा जाता है पेरीमीटर, कोई डाउट नहीं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।